आइए आदरणीय परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुड़ालय भक्त वांछात कल्पतरु तड़िदित वृंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण सती अनुसुईया के समान हमारी मातृ शक्तियां, नन्हे मुन्ने बच्चे, आदर योग्य सभी बुजुर्ग, आदरणीय सम्माननीय हमारे संत भगवान की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानज्ञ जो है आज इसके सप्तम दिवस में हम लोग आनंद ले रहे हैं। आज आपकी कथा जो है विराम की तरफ है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सावधान करते हैं, राजन 6 दिन आपने मन लगाकर कथा सुनी है और 6 दिन में यदि किसी को समय नहीं मिल पाया तो कहते हैं आज जो दिन है ना, अंतिम दिवस जो कथा का 7वां दिवस है, इस दिन जो भी मन से सुनेगा, जितना भी आगे हुआ है ना, वो पूरा निचोड़ आज दिया जाएगा। तो कहते हैं उसे भी ऐसी बात नहीं, उसे भी पूर्ण फल मिलता है यदि आज भी वो मन लगा के कथा सुन ले। तो बोले आज आपके अंतिम दिवस है, मुक्ति का समय है। तो मैंने आपको बताया, देखो 7 ही दिन होते हैं, 7 ही दिन में सबका जन्म है, 7 में ही मृत्यु। 8वां दिन होता नहीं है। और परीक्षित कौन है? जीव है। जितने भी यहाँ जीव आए हैं, ये हर जीव परीक्षित है। परीक्षित कोई केवल श्राप नहीं लगा है कि तुम्हें तक्षक नांग डसेगा, केवल परीक्षित को नहीं, जितने भी मृत्यु लोक में ये जीवात्माएं आई है ना, इन सबको श्राप है। 7 ही दिन में सब मरेंगे। 7 ही शरीर में चक्र भी है, 7 कोष का परिक्रमा भी है और 7 ही दिन है। ये 7 का बड़ा संयोग है। तो बोले 8वां दिन होता नहीं है और 7 ही दिन में काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ब्याल कहते हैं सर्प को, काला ब्याल कहते हैं ना, बहुत बड़ा एक अजगर सर्प पड़ा हुआ है और वो अपना मुंह खोले पड़ा है। हम उसके मुखार बिंद के गिरास बने हुए हैं। ध्यान देना, हमारा जीवन सुरक्षित कब तक है? जब तक उसका मुंह खुला है तब तक हम बचे हैं, और जैसे उसका मुंह बंद हुआ तो हमारा गोविंदाई नमो नमः हो जाएगा। एक पल, एक क्षण जिस मानव के जीवन का भरोसा नहीं है, तो ये भागवत जो है ना, ये कितनी बड़ी चीज है। एक पल जिस मानव जीवन का भरोसा नहीं है, यदि इस मानव जीवन का भी शीघ्र से शीघ्र कल्याण करने वाली चीज यदि है, साधन यदि है, तो वो है केवल श्रीमद् भागवत कथा। केवल श्रीमद् भागवत कथा। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, अमृत का कलश लेकर के देवता लोग आए और सुखदेव जी से कहने लगे, महाराज आप इसका विनिमय कर लीजिए। क्या? बोलिए स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दो तो इनकी सर्प भय से मुक्ति होगी, और ये जो भागवत अमृत है ना, ये हमें पान करा दो तो इससे हमारी संसार भय से मुक्ति होगी। तो ध्यान देना, जिस परम विरागी संत सुखदेव ने काम और क्रोध दोनों का सर्टिफिकेट पास किया था, काम और क्रोध दोनों का सर्टिफिकेट पास किया, ऐसे महापुरुष को, ऐसे महान व्यक्तित्व को और ऐसे परम विरागी संत को भी ये देवताओं की बात पर थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मन उन्हें भी बड़ा खराब लगा, क्रोध आया। क्यों?
बोले महाराज मैं आपको कथा अमृत तो पान करा देते, इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु आपने जो तुलना की है ना भागवत जी की, भागवत जी की जो तुलना की है ना, किससे? बोले आपने जो स्वर्ग अमृत से भागवत जी की तुलना की है, ये बात हमको अच्छी नहीं लगी। समझना, ये भागवत ग्रंथ जो है ये कितना बड़ा ग्रंथ है। तो मेरे सज्जनों, ये कितना बड़ा ग्रंथ है। कहते हैं क्व कांचा, ये भागवत जी का प्रमाण है। भागवत जी में श्लोक आता है क्व कांचा क्व मणिर महान, कहां कांच के समान है। अच्छा, स्वर्ग का अमृत जानते हो क्या होता है दद्दा? स्वर्ग अमृत जानते हो क्या होता है? स्वर्ग का अमृत क्या होता है? हमने यहाँ दान किया, यज्ञ किया, हवन किए, और हमने इसके बदले में जो पुण्य कमाया, तो इसके बदले में हमें मिला स्वर्ग। ध्यान देना। और स्वर्ग की व्यवस्था क्या होती है पता है? बढ़िया एयर कंडीशन व्यवस्था, बढ़िया सोफा सेट, सारी व्यवस्थाएं, और माँ इंद्र की अप्सराएं नृत्य भी करती हैं, और बीच बीच में अमृत का छींटा लगाया जाता है। और कहते हैं कहीं थोड़ा सा सुई के नौ के बराबर अमृत का छींटा मिलता है, और वो भी जब तक आपका पुण्य है, और जैसे ही पुण्य आपका नष्ट हुआ वैसे ही खत्म। तो कहते हैं ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और पुनरपि जननी जठरे शयनम। जैसे ही आपका पुण्य नष्ट हुआ, भगवान का एक पार्षद आया, अजी फला नाम का व्यक्ति कौन है? सो श्रीमान जी सीना तान के खड़े हो गए सोफा सेट पे। अजी मैं हूं, बताइए क्या बात? सोच रहे थे कछु इनाम फिनाम मिलेगी। हाँ जी, आपने इतना यज्ञ किया? बोले हाँ जी मैंने किया। आपने इतना? अरे मैं ही तो हूं, मैंने ही किया। हाँ तो अब आपको यहाँ स्वर्ग में केवल 4 दिन और रहना है बस। और बोले फिर? बोले इसके बाद में आपको पुनः नीचे जाना है मृत्यु लोक में। तो जो खा खा के लाल लाल टमाटर जैसे हुए थे ना, अब चेहरा पीला पड़ने लगा। अरे क्यों, नीचे क्या करने जाएंगे? अरे भैया यहाँ स्वर्ग में कितना बढ़िया आराम है, ऐसी बंगला, क्या सुंदर, इंद्र की अप्सराओं का नृत्य देखते हैं, और यहाँ अमृत के छींटे मिलते हैं, वहां मृत्यु लोक में क्या मरने जाएंगे? अजी मैं जाने वाला नहीं हूँ। तो बोले वो तो जाना ही पड़ेगा। अरे मैंने इतना दान किया, यज्ञ किया, धर्म किया, फलाना किया, ढिकाना। अरे तो इसी के बदले में तो यहाँ आराम फरमाए रहे थे, खामे खाम थोड़े ही। बोले तो अब आपका पुण्य नष्ट हुआ, अब पुण्य कमाइए जाके, और फिर मेरे धाम के लिए आइए। और ऐसे नहीं जाओगे तो धक्के मार के भगा दिए जाओगे। ये है स्वर्ग अमृत। और भागवत अमृत कहते हैं तेने हम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते हरे। ये श्रीमद् भागवत कथा जो है ये साक्षात मेरे गोविंद का स्वरूप है। ये साक्षात मेरे ठाकुर जी हैं। ये पोथी मत समझना, ये किताब नहीं है, ये साक्षात मेरे प्रभु है, मेरे गोविंद है, मेरे श्री कृष्ण भगवान है। यदि आपका भाव है कि यहाँ भगवान है, तो मैं आपको बता रहे विश्वास के साथ आपको अवश्य मिलेंगे। यदि आपके मन में है कि ना 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 कथा हो रही है, बस 2 घंटे सुन ले, तान कानन में तान ले और चलो, तो फिर ताने ही तक सीमित रह जाएंगे। तो ये सत्य है, ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात मेरे प्रभु है, साक्षात मेरे ठाकुर जी है। यदि आप देखना चाहें तो आप कर सकते हैं अपने आप में चिंतन अवश्य। तो बोले कहां कांच के समान स्वर्ग का अमृत, और कहां मणि के समान श्रीमद् भागवत कथा अमृत द्रव संयुतम। ये अमृत रूपी फल है श्रीमद् भागवत कथा, और ये समझ लो बूटी है, बूटी। हाँ, और इसको तो पीते ही जाइए। कब तक? बोले जब तक आपका कल्याण न हो जाए। ये कोई एक दिन की चीज नहीं है, कुछ तो बोले अभी कथा हम वहां सुन रहे थे, कल हम वहां सुन रहे थे, और अब ये कथा यहाँ हो रही है।
अरे वही तो कथा है, कौन सी अलग है। पर मैं आपको ये बात बता दें, जो व्यक्ति ये कहता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत कथाएं सुन ली, ध्यान देना, जो जीवन में ये कहता है कि मैंने बहुत कथाएं सुन ली हैं और कल वहां थी परसों वहां थी, तो ये पक्की बात है कि उसने अभी तक कथा को सुना ही नहीं। जो एक बार कथा को सुन लेगा ना, तो ध्यान रखना, जो भगवान की कथा को सुनता है ना, वो कभी से अघाता नहीं है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, राम कथा के ते अधिकारी, 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 जिनको सत्संग ते अधिकारी, जिनको सत्संग गति रामचरित जो सुनाई अघाई, रामचरित जो सुने भाई, रस विशेष जात बनाई, रस विशेष श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम राम कथा के ते अधिकारी।